जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारा एसएससी जीडी के लिए 30 दिन 30 पेपर का सेट चल रहा था, उसमें आज हम 7 नंबर का पेपर करने वाले हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 23 जनवरी 2023 को हुआ था इवनिंग में शिफ्ट में। ये 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी ना, उसमें ये आपका एग्जाम हुआ था। और देखिए 40 में से 40 नंबर आपको स्कोर करना है हिंदी में। और आप सभी जानते हो कि अगर हम हिंदी में स्कोर करेंगे तो बाकी में अगर थोड़ा कम स्कोर भी हम कर पाए तो वो इन चीजों को कवर कर लेगा। और आप ये बात भी मानते हो कि इजी है, बाकी सब्जेक्ट की तुलना में हिंदी है वो आसान होती है, तो हम इसमें स्कोर करके अपना सिलेक्शन लेना है उसको हम आराम से ले सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनना कि सबर कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, कि सबर कर बंदे मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। एक न एक दिन हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बस सब्र करे जाओ, क्योंकि बोला जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। और उससे भी मीठा क्या होता है, जब एसएससी जीडी में आपकी जॉब लगेगी ना और फौजी बनोगे, वो जो फल होगा, देश की सेवा करने का जो आपको मौका मिलेगा, वो और भी मीठा होगा, और भी शानदार होने वाला है। ठीक है, सभी आपके रिस्पेक्ट करेंगे। आज जो नहीं करता ना, जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, और नहीं करेगा तो मुझे बता देना, उसको फोड़ देंगे। ठीक है, उसको देख लेंगे कि भाई फौजी हैं, ठीक है, देश की सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं ना, तभी तो सो रहा है आराम से, तो रिस्पेक्ट कर हमने। ठीक है, और नहीं करेगा तो पता ही है। ठीक है, ये डोले हैं ना, दिख रहे हैं, अच्छा कम है, कोई बात नहीं, और बना लेंगे, दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है, डेट और टाइम वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मुहावरे और उनके अर्थों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको मुहावरे पता होना चाहिए, मुहावरे याद होने चाहिए। अगर आपके सारे मुहावरे याद होंगे तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो जोड़े दिए गए ना नीचे दो, उनमें से कौन सा गलत है ये अपने को बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हाथ पीले करना, अब हाथ पीले करना, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता मुहावरे, ठीक है, या हिंदी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं आता जो हमने कभी नहीं पढ़ा हो या कभी ना सुना हो। इसमें यही आता है जो हमने पढ़ा है, सुना है, थोड़ी सी अपनी समझ का यूज करना है, आंसर निकल जाएगा। हाथ पीले करना, इसका मतलब क्या होता है, असंभव को संभव करना, क्या ये होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि हाथ पीले कर दे। ठीक है, मूवीज देखते होगे, आप ऐसे बोला जाता है कि अब तेरे हाथ पीले करने का समय आ गया है, लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है। ठीक है, और वैसे मैं बोल रहा हूं कि पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, फिर अपनी मर्जी से आप शादी कर पाओगे। ठीक है, फिर हाथ पीले है ना, अपनी मर्जी से कर पाओगे, वरना घर वाले किसी के भी साथ कर देंगे। ठीक है, फिर बोलोगे काश मैं उस समय पढ़ लेती, सर ने सही बोला था, सर ने बोला था, वो बोल दिया, वो समय निकल गया, फिर दोबारा नहीं आता समय निकलने के बाद। ठीक है, तो अभी मौका है, अभी समय है, पढ़ लो। ठीक है, तो हाथ पीले करने का मतलब क्या होता है, समझ गए होगे कि शादी करना, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार डायरेक्ट मुहावरा आ जाए जो आगे दिए गए हैं। लोहा मानना, लोहा मानना, लोहा मानने का मतलब होता है कि बोला जाता है ना कि यार उसका तो लोहा माना गया, यार वो पहलवान तो बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, उसका तो लोहा माना जाता है। जैसे आप बोलते हो कि प्रवीण कटारिया बहुत अच्छा टीचर है एसएससी जीडी के लिए, तो लोहा माना जाता है ना, उसी तरीके से है। लोहा मानने का मतलब होता है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, यानी भी कोई भी व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने काम में निपुण है। ठीक है, जिस तरीके से हम एसएससी जीडी में सिलेक्शन करवाने में निपुण है ना, उसी तरीके से, तो उसका बोला जाता है लोहा मानना। अगला है क्या है, सुरखाब के पर, ये बहुत अच्छा है और बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, और जो बहुत कम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है ना, एग्जामिनर उसी को चेप देता है पेपर में, ताकि कम लोग करें और उनके नंबर कम आए।
तो क्या हो गया, सुरखाब के पर, इसका मतलब होता है असाधारण विशेषता। सुरखाब के पर का मतलब होता है असाधारण विशेषता, यानी ऐसी विशेषता जो साधारण नहीं है, यानी कि आम लोगों में नहीं होती, नॉर्मल लोगों में नहीं होती, सभी में नहीं होती, जो कुछ ही लोगों में होती है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है क्या, सुरखाब के पर असाधारण विशेषता। अब जैसे मैंने समझा दिया आपको, अगर ऐसे ही आप याद करोगे तो क्या होगा, जब पेपर देने जाओगे आप, तो उस समय आपको पता ना हो, इसके स्थान पर और कुछ भी लिख दे, और कुछ लिखता भी आपको पता है। ठीक है, सेम कॉपी नहीं करता वो किताब वाला, ये एग्जामिनर है भाई, वो सेम कॉपी नहीं करता वो। ठीक है, तो याद होंगे, समझा हुआ होगा तो सोल्व कर पाओगे। अगला देखिए क्या है, हथियार डालना, इसका मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। हथियार डालना, मूवीज में देखा होगा ना कि भाई हथियार डाल दे, इसका मतलब क्या है कि हथियार डालने का मतलब है कि आत्मसमर्पण कर दिया, कि मैं हार मान चुका हूं। ठीक है, अब मेरे बस की बात नहीं है। जब विलन को चारों तरफ से पुलिस क्या कर लेती है, घेर लेती है ना, तब बोला जाता है कि अब तो आत्मसमर्पण कर दे या हथियार डाल दे, तो वही होता है। ठीक है, तो मूवीज से भी रेफरेंस लेंगे हम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का खालिस्तान करेंगे। अब उपदेशक का अनुसरण करने में, जो भी उपदेश देने आया है उसका अनुसरण करने में क्या होगा। ठीक है, प्रसन्नता का क्या करेंगे, बताइए सभी बताइए, प्रसन्नता का क्या करने वाले हैं। ठीक है, बताओ, प्रसन्नता का क्या किया जाता है, प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। ठीक है, महसूस किया जाता है, लेकिन जब महसूस करोगे तो वो क्या होगा, एक अनुभव के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर महसूस मत कर देना कि सर जी आपने अभी महसूस बोला है। ठीक है, एक ही महसूस करने का मतलब है कि जो महसूस हुआ वो हमें अनुभव प्राप्त हो गया। समझ रहे हो कि लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। समझ रहे हो कि महसूस और अनुभव में क्या डिफरेंस हो गया। अगर अनुभव ऑप्शन में नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो ये वाला होगा। ओके, समझ गए ना कि प्रसन्नता का महसूस करना तो एक चीज होगी कि अभी महसूस की फिर निकल जाएगा, और अनुभव होता है जो हमेशा रहता जीवन में। जैसे किसी टीचर से आपको प्रसन्नता का अनुभव हुआ होगा, सीखा होगा आपने कुछ, लेकिन वो हमेशा के लिए रह गया, तो जो महसूस किया था वो हमेशा के लिए रह गया, तो वो क्या बन गया, अनुभव बन गया। ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या है कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई, या क्लांति आ गई, सॉरी क्या है, क्लांति आ गई। तो इसके स्थान पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर इसका मतलब पता है तब तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा, मतलब इतना मैं जानता हूं, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आप सभी को जानता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि एसएससी जीडी के लिए हम बेहतरीन है, क्योंकि मैं आपके बारे में जानता हूं। आपको नहीं पता होगा इसका मतलब, तो फिर कैसे करें। तो फिर ये लाइन दी हुई ना उसका पढ़ो कि अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्या आ गई। भाई कोई आदमी अधिक मेहनत कर लेगा, ठीक है, अधिक मेहनत कर रहा है, फिर क्या होगा, बेचारा थक जाएगा, तो थक जाएगा तो चेहरे पे क्या दिखाई देगी, थकान दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर जी उसने अधिक मेहनत कर ली तो उसकी खुशी हो जाएगी, अरे खुशी नहीं होती, थकान होती है। ठीक है, अपनी इच्छाएं है ना उनको कंट्रोल करना सीखो। महसूस और अनुभव में जो आंसर का फर्क है ना वही इधर है। ठीक है, वरना इसका मतलब पता है तो फिर तो कर ही दोगे। तो इसका मतलब पता कर लो। अब तो पता चल गया होगा क्या है उसका मतलब, कि इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। ठीक है, इस पुष्प की सुगंध क्या है, मन भावन। पहले तो पुष्प का मतलब समझो, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं, अपना हिंदी वाला फूल, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, इस पुष्प का की सुगंध है वो मन भावन है। इसमें आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, उल्टा बताना है। तो सुगंध का उल्टा क्या होता है, दुर्गंध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है, सुगंध और इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
कि सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का क्या है? अरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गुदड़ी का क्या होता है? गुदड़ी का लाल होता है। ठीक है, गुदड़ी का क्या होता है? लाल होता है। और ये मुहावरे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सुंदर का बेटा मोहन तो क्या है? गुदड़ी का लाल है। क्या भाई? गुदड़ी का लाल। आगे देखिए क्या है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। वाक्यांश वाला आ गया है, बताओ। खाने योग्य पदार्थ, इसको देख के तो अभी खाने का मन कर गया होगा, कुछ दिमाग में आ गया होगा, और दिमाग में आ गया तो फिर उसको क्या करेंगे? हम खा लेंगे। ठीक है, अभी क्लास लेने के बाद जाएंगे और खा लेंगे, और भाई नहीं खा पा रहे तो कोई बात नहीं, अपनी रोटी सब्जी खा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? खाने योग्य पदार्थ क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थ बोला जाता है उसको। ठीक है, क्या बोला जाएगा? खाद्य बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? खाद्य। ठीक है, खाद नहीं, खाद्य। एक ये होता है खाद। ठीक है, ये वाला खाद, अरे यार ये वाला खाद। ठीक है, ये तो स्वाद बने जा रहा है, खाद समझ गए ना? ठीक है, वो वाला खाद होता है जो हम पेड़ पौधों में देते हैं, फसल में डालते हैं। ठीक है, और जो गोबर से बनता है या उर्वरक यूरिया वगैरह जो भी डालते हैं उसको बोलते हैं। यह है खाद्य, यानी खाने योग्य। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बस अगले में चलते हैं, और अगले में बताना है। अगले में एक बात समझा देता हूं आपको, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं और गलती कर देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने जल्दी की थी। कैसे जल्दी की थी? कि उन्होंने पढ़ा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, उन्होंने यहां तक पढ़ लिया कि पर्यायवाची बताना। ओके, तो फिर उन्होंने सोचा कि सोने का बताना है, तो क्या हो गया? कनक आंसर हो गया, लेकिन उनका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आप भी बोलोगे सर जी पर्यायवाची तो कनक है, सही है, तो गलत कैसे हुआ? इसमें यह बताना है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका मतलब है कि 3 तो इसमें पर्यायवाची दिए गए हैं, चौथा नहीं दिया गया, वो आपको बताना है। ठीक है, एक नहीं बताना। समझ में आ गया? तो बताओ, याद होंगे तभी आप कर पाओगे। कनक है, इसका बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि कनक सोना होता है। ठीक है, उसके बाद श्रवण, ये भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये भी सोना होता है। तो उसके बाद कंचन है, ये भी सोना होता है। तो जब 3 आपको पता चल गया तो जो चौथा बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा कि भाई ये नहीं होता और ये नहीं होता, तो ये क्या है? आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताओ। कुछ नहीं देखना, बस पढ़ो, आराम से पढ़ो, थोड़ा दिल लगा के, थोड़ी मेहनत से पढ़ो, आंसर निकलेगा। कैसे है? कि नेता ने सभी लोगों से चर्चा की। जो नेता है उसने सभी लोगों से चर्चा की, बिल्कुल सही है भाई, चर्चा भी करनी चाहिए सभी लोगों से, वरना अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आपको हटा के फेंक देंगे। ठीक है, तो नेता ने क्या की? सभी लोगों से चर्चा की। अनन्या की आयु 20 वर्ष है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। अनन्या है, उसकी आयु 20 वर्ष है, इसमें कुछ गलत लिखा गया है? भाई होगी कोई अनन्या जिसकी क्या है? आयु है वो 20 वर्ष है। ये अनन्या पांडे की बात नहीं हो रही, उसमें तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, आपको पता है ना। ठीक है, निशांत बहुत तेज दौड़ता है। भाई निशांत नाम का कोई है जो बहुत तेज दौड़ता है, ये भी अच्छी बात है। एसएससी का फिजिकल करने में इसको दिक्कत नहीं होगी निशांत को। फिर जब 3 सही है तो चौथा बच गया, वो क्या होगा भाई? अशुद्ध होगा, वो गलत हो गया। ठीक है, अश्विनी को केवल 100 रुपए मात्र मिले, इसमें केवल भी लगा दिया गया है और मात्र भी लगा दिया गया है, इस वजह से ये अशुद्ध है। या तो आप लिख सकते हो कि अश्विनी को केवल 100 रुपए मिले, या आप ऐसे लिख सकते हो कि अश्विनी को मात्र 100 रुपए मिले। ठीक है, कुछ भी लिख दो, लेकिन एक लगेगा। दोनों एक साथ, केवल और मात्र, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एक बार में एक का यूज करेंगे, इस वजह से गलत है। आगे देखिए क्या है कि पानीपत की लड़ाई मराठाओं की पराजय हुई। पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की पराजय हुई, तो पराजय के स्थान पर विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक बार इसका आंसर दे लेते हैं। ठीक है, तो पराजय का विलोम शब्द क्या होता है? आप सभी को पता है पराजय का मतलब क्या होता है? पराजय का मतलब होता है हार। ठीक है, और इसका विपरीत क्या होगा? जीत होगा। या जैसे इसमें पराजय लिखा हुआ है, और जीत को क्या बोला जाता है? विजय बोला जाता है। ठीक है, तो पानीपत की लड़ाई में मराठाओं की विजय हुई। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये देश के हमारे वीर मराठाए हैं। ठीक है, ये हमारी देश की शान है, और जो हमारी देश की शान है ना, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ भी किया है,
ये इन्होंने तो बहुत कुछ किया है, तो इनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो या उसके आसपास के एरिया से हो तभी आप इनका सम्मान करो। नहीं भाई, ये हमारे देश की शान है, तो हमारे पूरे देश को इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वीर मराठा, वीर मराठा कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए कि जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो। पवित्र उद्देश्य के लिए जिसने जीवन दान कर दिया हो। देखिए धर्माता क्या होता है, धर्माता आप सभी जानते हो कि जो धर्म करता है, ठीक है, उसको धर्माता बोला जाता है। लेकिन जो पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन का ही दान कर दे, क्या कर दे, जीवन का ही दान कर दे, उसको क्या कहते हैं। अब मैं इसका आपसे पूछता हूं, देखिए ये तो नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि धर्माता होता है धर्म, एक ये वाला नहीं होगा। अब ये दो आपके लिए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जिसको नहीं पता भाई अपने टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिलेगी ना, तो वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या है वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ओके जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जो बहुत बोलता है। और भाई ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में। अगर 2021 की बात करें तो उसमें भी आया था, और ये 2022 वाले में भी आया, 22-23 में जो हुआ है ना उसमें भी आया है। तो बताओ क्या है कि जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोला जाता है। तो जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल बोला जाता है। वक्ता मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट वक्ता कर देते हैं। वक्ता होता है बोलने वाला, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको हम सिंपल भाषा में अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अरे क्या पूरे दिन बकवास करते रहता है अरे यार तू, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, वाचाल बोला जाता है। जो बोलता ही रहता है, जो बहुत बोलता है, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे वे में भी बोलते रहते हैं भाई, जिनका काम ही है बोलना पूरे दिन, ठीक है, तो वो अच्छे वे में बोलते हैं तो वो अच्छे हो गए, ठीक है। वो बकवास नहीं करते, अच्छी बात करते हैं। वाचाल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टीचर भी वाचाल हो जाते हैं, दिन में 12-12 घंटे क्लास ले लेते हैं ना, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होता, सच बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमारी एक मेमोरी होती है, ठीक है, स्टोर करने की क्षमता होती है। और इसके पीछे रीजन भी क्या है, मान लो आपको लग भी रहा हो भाई, स्कूल में देखो आप क्या होता है कि पीरियड कितने होते थे, 45 मिनट के होते थे, मैक्सिमम 1 घंटे का, ठीक है, अभी भी होता है। तो हमें एक तो बचपन से वही आदत है, हमारे दिमाग को इतने घंटे लगातार पढ़ने की एक सब्जेक्ट को, ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा, समझ रहे हो। अब जो बिना कहे जो समझ जाओगे ना वो समझ जाओगे, वरना तो जो सच्चाई बताने के लिए हमने प्रवीण टॉक चैनल स्टार्ट किया है ना अपना, उस पे बताएंगे, वैकेंसी आ जाने तो फिर बताएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें वो बोला जाता है ना, आंखें खोलने वाले काम करेंगे वहां पर, ठीक है। वो इसलिए बनाया हमने, वहां पर कोई भेदभाव नहीं, सभी को, अपने आप को भी लपेटेंगे वहां पर, जो हमने भी गलतियां की हैं, जो हमें भी कमियां हैं, ठीक है, सुधारने की कोशिश करेंगे वहां पर सुन के, वहां पर अलग मिलेगा आपको। पहले ये देखो, आप बताओ भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा का शब्दक्रम बताना है, सही कौन सा है। जातिवाचक इसमें पढ़ के देखो, दौड़, वर्षा, जुलाहा, काला सागर, किसमें है, इसी में है, तो यही आंसर है, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि करोगे नहीं, कर लेना भाई, ठीक है। भाववाचक है, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, समूहवाचक हो गया, ये अपना क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। और इसकी एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, हार्ड नहीं आता, ठीक है। और ये पहली बार ही आया है, 21 में नहीं आया था, ये 22 में ही आया है। विशेषण हो गया, संज्ञा, सर्वनाम है, ठीक है, उनके तो बाकियों के तो कम क्वेश्चन आए थे, इसके थोड़ी ठीक ठाक आए हैं। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, यह आपको बताना है। तो चलो अब यहां पर देखोगे कि यहां तक है ना, वो बिल्कुल सेम है सभी में, ठीक है। चौकीदार पर ही चोर होने का, चौकीदार पर ही चोर होने का, चौकीदार पर ही चोर होने का, दिमाग और कहीं नहीं ले जाना, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए इस चीज से कि चौकीदार पर ही चोर होने का क्या है,
क्या है भाई? डर है? नहीं। क्या है? संदेह है, हक है या विश्वास है? बताओ आपको क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदेह है। ठीक है, कि चौकीदार पर ही चोर होने का क्या है? संदेह है। ओके, डर थोड़ी ना होगा। अरे भाई जो चोर हो गया उससे क्या डर? कोई डर नहीं। चोर से तो कभी डरना नहीं चाहिए, चोर की तो ठुकाई करनी चाहिए, खुद को भी फिर पुलिस से भी करवानी चाहिए। ठीक है, हाँ पहले पूछ लेना बेचारे से कि क्यों कर रहा था चोरी, क्या पता उसकी मजबूरी हो। ठीक है, वैसे मेरे साथ हुई है यार चोरी। ठीक है, दिल चोरी साडा हो गया, की करिए। अब ये मत पूछना सर किसने कर लिया, आप लोगों ने ही किया है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि दिल चोरी कर लिया आपने। ठीक है, अभी लग रहा होगा सर जी दिल चोरी कर लिया, आप बोलते रहे हो, क्लास आप एक एक ला रहे हो अभी भी। अरे एक बार वैकेंसी तो आने दो, फिर बताएंगे आपको। ठीक है, फिर बताएंगे, अभी तो बस थोड़ा रूटीन बना रहे हैं आपका। वैकेंसी आने के बाद 1 महीने में आप इतने तैयार कर देंगे, 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में। ठीक है, क्या आप बोलोगे वाह सर जी क्या बात है, ऐसी तो हमने सोची भी ना थी। ठीक है, देखो क्या है आगे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आपको बताना है स्वरोचित शब्द का चयन कीजिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई नहीं टिक्स और मैं लगा देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन ये आया है भाई 2021 में भी, 22 में भी। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक्स तो आपको बताने की बाढ़ के स्थान पर क्या आएगा? तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती। ठीक है, बोला जाता है ना कि गोलियों की बौछारें कर दी गई है, तो क्या होती है? बौछारें होती है। ठीक है, बौछार का मतलब होता है, KGF मूवी देखी है ना, तो उसमें वो एक मशीन गन रखता है और दर 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 करता है पुलिस लाइन के सामने। ठीक है, उड़ा देता है सारी गाड़ियों को, तो वो होती है बौछार, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गोलियां निकल रही है, तो वो है उसके लिए। ठीक है भाई, मूवीज का शौक है ना, उसको आपको यहां पर पूरा कर रहे हैं, यहां पर सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, आपके काम आना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमने जो भी देखा जो भी पढ़ा वो काम आना चाहिए, मैंने आपको यही बोला था। ठीक है, और KGF मूवी तो आप सभी ने देखी है। देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताओ पहले। कौन आदमी आ रहा है? रहा क्या होता है भाई? रहा होता है। कौन आदमी? आदमी नहीं होता, आदमी होता है। ठीक है, क्या है? आदमी। कौन आदमी आ रहा है? बिल्कुल सही है। कौन आदमी ए नहीं होता, आ होता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब ये आते हैं इधर से, अपने कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन क्या होता है? 2 नंबर का होता है, इसका मतलब है कि 10 नंबर अपने यहीं से बनने हैं। ठीक है, 40 में से 10 नंबर, 25% यहीं से, तो फोकस कर लेना, भाग के नहीं जाना। देखो क्या है कि सामने खालिस्तान में सूर्यास्त हो रहा है। अब मैंने बोल दिया यार, खालिस्तान एक तो भर दिया मैंने। ठीक है, कि सामने खालिस्तान में सूर्यास्त हो, तो सूर्यास्त कहां पर होता है? क्या बादल में सूर्यास्त होता है? नहीं होता सर जी। क्या धरती पर सूर्यास्त होता है? नहीं, धरती से तो ऊपर होता है। क्या समुद्र में होता है? नहीं होता, तो फिर कहां होता है? आकाश में होता है। और इस आकाश की जगह पे आपको आसमान भी दे सकता है। ठीक है, ओके, तो सूर्यास्त कहां होता है? आसमान में होता है। तो पढ़ो कि सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा है। तो बस अगले में तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया कि हो रहा है। ठीक है, अब चलो अगले पे कि हो रहा है। आगे क्या है कि गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में खालिस्तान रही हैं। तो नीले आकाश में क्या कर रही हैं? नीले आकाश में फैल रही हैं। ठीक है, नीले आकाश में क्या कर रही हैं? फैल रही हैं। ठीक है, आगे क्या है कि दूर दूर खालिस्तान पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं। तो दूर दूर क्या हो जाएगा? दूर दूर जो फैले हुए पहाड़ हैं हमारे, जो दूर दूर फैले हुए हैं पहाड़, ठीक है, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां खालिस्तान लगी। तो बत्तियां क्या करने लगती हैं? जो बत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं? ठीक है, मिमनाना नहीं करती, छुपने नहीं लगती, हिलने नहीं लगती, क्या करती हैं?
टिमटिमाने लगती हैं। जैसे हमारे तारे टिमटिमाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी बत्तियां हैं वो हमें दिखाई देने लगती है। बस काम खत्म हो गया। और अपना यहां पर क्या है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस भी अपने यहां पर खत्म हो गए, क्योंकि ये 20 वाली क्वेश्चंस था। नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, 5 हो गए ना, तो क्या हो गया, 20 हो गया। ओके, तो आशा करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। तो मजा आया, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। और आज या कल में आपके लिए एक स्पेशल चीज भी आने वाली है, तो उसका भी वेट कर लेना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैथ के लिए होगी, खतरनाक, इस बात को नोट कर लेना। जिन स्टूडेंट को मैथ से लगता है डर, उनका निकालेंगे हम डर, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।